Learners, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to my YouTube channel English Experience with Pooja। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। लास्ट 2 वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को और उसकी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे वर्क करता है। सबसे पहले उसका सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल देख लेते हैं गाइस। वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी को देख लेते हैं तो मैं आपको इसे इस तरह से समझाऊंगी। यू हैव रेड गो और आपने गोइंग भी पढ़ा होगा, ठीक है। लिसन एंड लिसनिंग। ये जो आईएनजी है गाइस, ये आपको याद रखना है कि ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आता है, अदरवाइज ये कभी किसी और फॉर्म के साथ इस्तेमाल नहीं होता। आईएनजी जो है वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है, जो मैंने आपको कई बार बता दिया, कि हिंदी में कभी इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इन तरह से पढ़ा रहे हैं, जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ। जैसे कि रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। पर मैं आपके सामने ऐसे काफ़ी सारी बातें प्रूव करके दूंगी कि ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो यूज़ होता है। यही 3 तरीके नहीं हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करने के, ठीक है। और इससे ये होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं तो कंटिन्यूअस हो गया, और था है, थी है, थे हो गया तो पास्ट हो गया। ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सी और चीज़ें भी होती हैं जो वर्क करती हैं, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल हम जान गए हैं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आईएनजी किस लिए इस्तेमाल होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, गोइंग, लिसनिंग, ठीक है। सब्जेक्ट को देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है गाइस? जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है उसे देख लेते हैं। आई एम टॉकिंग, ये जो अभी प्रेजेंटली हो भी रहा है, मैं बात कर रही हूँ, आई, ठीक है। ये कौन है? सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कि मैं हूँ जो बात कर रहा है। इज, एम, आर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं गाइस। इज, एम एंड आर ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, यानी कि ये जो मेन वर्ब होता है ये वाला, ये इसकी मदद करने के लिए आए होते हैं, ठीक है। दे आर हेल्पिंग वर्ब्स एक्चुअली। तो ये इसे असिस्ट करते हैं सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म देने में और मीनिंग देने में, ठीक है। एम हम जानते हैं कि हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं। इज़ आएगा जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है गाइस। जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज़ आता है, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर आएगा। आई हमेशा एम का यूज़ करता है, और आगे इज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, आर आएगा प्लूरल्स के साथ, एम आएगा आई के साथ। आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग, दिस इज अवर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। शी इज स्लीपिंग, शी कौन है? एक लड़की है ऑफ कोर्स, और ये सिंगुलर है, इसीलिए मैंने इसके साथ क्या यूज़ किया? इज। शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है। वी आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे गाइज इस सेंटेंस में मैं आपका ध्यान लाना चाहती हूँ। वी आर फ्रेंड्स, इसमें कोई वर्ब नहीं और कोई आईएनजी नहीं, तो क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है? अगर हम इस रूल को क्रैम कर लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो गाइज इतना याद रखिए, जब वर्ब ही एब्सेंट है, जब वर्ब एब्सेंट है तो आईएनजी फॉर्म लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक स्टेटमेंट है, पोजीशन है, जो अभी पर्टिकुलरली आज हम दोस्त हैं, ठीक है। इन दिनों में हम दोस्त हैं, अभी हम दोस्त हैं, तो ये एक तरह का हमारा टेम्पररी सिचुएशन है। कल को अगर वो मेरे साथ मेरे खिलाफ कुछ करता है तो शायद हम दोस्त ना रहें। तो वी आर फ्रेंड्स, इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो फॉर्म आने का सवाल ही नहीं बनता, ना ही आईएनजी आने का। दे आर नॉट इन कैनेडा एनी मोर, दे आर नॉट इन कैनेडा एनी मोर, यहाँ पे भी आप देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दोनों ही मिसिंग हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम जो है नहीं हो रहा है। हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिलहाल वो लोग वहाँ नहीं हैं। ये चार्ट मैंने यहाँ बनाया है, मगर मैं ये चार्ट आपको नेक्स्ट शीट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, अभी नहीं। दे आर नॉट इन कैनेडा एनी मोर, वो कनाडा में नहीं है। दे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आर का यूज़ किया। शी इज़ अ फ्रेंड, वो एक दोस्त है, वो एक दोस्त है। अगेन वही बात आ गई, वी आर फ्रेंड, शी इज़ अ फ्रेंड। यहाँ पे भी मेरी जो फ्रेंड है, जो हमारा नाउन है या सब्जेक्ट है, वो कुछ नहीं कर रहा, प्रोनाउन, सॉरी, शी इज़ अ प्रोनाउन, ठीक है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो वर्ब का फॉर्म भी एब्सेंट है और आईएनजी भी एब्सेंट है। शी इज़ अ फ्रेंड, मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, ठीक है गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रवि लव्स स्काई डाइविंग, उसको स्काई डाइविंग बहुत पसंद है। स्काई डाइविंग जानते हैं आप लोग,
जो काफ़ी हाइट पर जाते हैं चॉपर में या किसी तरह के हेलीकॉप्टर की हेल्प से और वहाँ से जंप करते हैं, दैट इज़ स्काई डाइविंग। ठीक है, रवि लव स्काई डाइविंग। अब आप यहाँ देखिए रवि के साथ मैंने लव्स लगाया है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा याद करवाना चाह रही हूँ हमारे प्रेजेंट सिंपल को। जब भी हम कोई स्टेटमेंट ऐसा देते हैं जो परमानेंट है, गाइज याद रखिएगा, जो परमानेंट है उसे स्काई डाइविंग पसंद है। तो ऐसा नहीं कल नहीं थी आज है और कल नहीं होगी, उसको पसंद है। तो हम इस तरह की जो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो जनरली परमानेंट है, उन स्टेटमेंट्स के साथ हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नहीं। रवि इज़ लविंग स्काई डाइविंग, तो ये जो है ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। ठीक है गाइज, जो थोड़ी टेम्पररी सिचुएशन होती है उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। जो परमानेंट सिचुएशन होती है जैसे कि रवि का स्काई डाइविंग को पसंद करना, उस बात को हम प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं। इस बात को प्लीज़ याद रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल में परमानेंट बातों को कहा जाता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर हम किसी चीज़ की पसंद नापसंद की बात कर रहे हैं तो टेम्पररी सिचुएशंस की बात ज़्यादा होती है। तो चलिए नेक्स्ट शीट पे और वहाँ पे देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो यूज़ किस लिए होता है। तो ओके गाइस, तो यहाँ देखते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी तक आपने रहा रही वाला ही पढ़ा है, सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो अभी हम देखेंगे कि ये नहीं है यूजेस का, बहुत सारी वजहों से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाउ, जो भी सिचुएशन आज है, अभी है, राइट नाउ है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, ये जो अभी राइट नाउ हो रहा है एक तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, सो आई एम टीचिंग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, टेम्पररी, जैसे मैंने आपको लास्ट शीट पे भी बोला था कि जो टेम्पररी सिचुएशंस होती हैं, टेम्पररी सिचुएशंस के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला था आपसे कि शी इज़ माई फ्रेंड, तो वो टेम्पररी सिचुएशन है। ठीक है, वो टेम्पररी सिचुएशन इसलिए क्योंकि अभी तक वो मेरी दोस्त है, मुझे नहीं पता आने वाले समय में वो मेरी दोस्त रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये टेम्पररी सिचुएशन है। आई एम एट द होटल, अब यहाँ देखिए अगेन यहाँ पे कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है और कोई आईएनजी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। अगर आप लोगों ने बेसिक ग्रामर के वीडियोस नहीं देखे जो इस चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं तो गाइज वो देखने के बाद ही आपको टेंसेस समझ में आएंगे। और मैं यही चाहूँगी कि इससे पहले वाले वीडियोस देख लें, तभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बिल्कुल अलग ढंग से और प्रैक्टिकल वे से पढ़ाया गया है, तो प्लीज़ गाइज वो वीडियो देख लो, आई बटन में उसका लिंक है, वो वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो बहुत ही ईजी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है बहुत कॉम्प्लेक्स टेंस होता है, तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है। और वो पहला टेंस है गाइज और आप उसको स्किप नहीं कर सकेंगे। शी इज़ वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, अभी, अराउंड, आज के, अभी, इन दोनों वो क्या कर रही है। सपोज करिए आप किसी से पार्टी में मिलते हैं, ठीक है, आप एक पार्टी में मिलते हैं और आपसे वहाँ पे आपका कोई रिलेटिव पूछ रहा है कि भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, और यू वुड से आई एम राइटिंग अ बुक, और यू कुड से आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जामिनेशन। अभी उस वक्त पार्टी में खड़े रहकर आप आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी तो कर नहीं रहे, तो फिर ये सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, क्योंकि वो काम अभी इन दिनों आसपास आपके चल रहा है, आप उसी काम में उलझे हुए हो। उस सिनेरियो में भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही यूज़ करते हो। नेक्स्ट यूज़ देखिए, रिपीटेड एक्शन, कोई भी चीज़ जो है वो एक इंसान अगर रिपीटेडली कर रहा है या फिर कोई भी वो चीज़ रिपीटेडली कर रहा है तो उस केस को भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे आप ये सेंटेंसेस देखिए, माई फ्रेंड्स आर डिस्टर्बिंग मी एज यूजुअल, वो मुझे वापस डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि वो अक्सर ऐसा करते हैं। ठीक है, वो यूजुअली ऐसा करते हैं इसलिए वो वापस से वो यही काम कर रहे हैं। तो ये जो एज यूजुअल है ये रिपीटेड एक्शन का साइन है। ठीक है, इस बात को भी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कह सकती हूँ। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, दैट इज ट्रेंड्स। आजकल के दिनों में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके बारे में बात करते वक्त भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँगी ब्लू इज़ इन द ट्रेंड, ब्लू इज़ इन द ट्रेंड, मैक्सिमम लोग ब्लू कलर को वेयर कर रहे हैं, उसको परचेज कर रहे हैं, ब्लू कलर के गारमेंट्स मार्केट में ज़्यादा सेल हो रहे हैं क्योंकि ब्लू कलर जो है वो अभी इस वक्त ट्रेंड में है। यहाँ पे कोई भी रहा रही रहे जैसा आपको मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है, तो अब आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि रहा रही वाला जो कंसेप्ट है ये सही नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सीखने के लिए आपको इन यूजेस का पता होना ज़रूरी है, सिर्फ तभी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस है, तो आप इसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। इसकी एक्सरसाइज उसको सॉल्व करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो पाएँ। और ये जो यूजेस मैंने आपको बताया, ये 6 यूजेस, ये डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं और जो आगे आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं आपको इसको क्लियर करूंगी और आप इसको ज़रा सुनिएगा। नेक्स्ट यूज इज
इन फ्यूचर प्लान्स, जब आप कभी आने वाले समय में जो भी प्लान आपने बनाया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं तो भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात कर सकते हैं। सपोज करिए आप मूवी के लिए प्लान कर रहे हो और टिकट्स आपने आज ही परचेज कर लिया, तो आप बोलोगे वी आर गोइंग फॉर अ मूवी दिस वीकेंड, ठीक है। तो अभी आने वाले वीकेंड में 5 दिन पड़े हैं, पर आपने मूवी के टिकट्स ले लिए, आपका प्लान इंश्योर्ड है, आपने पक्का उसको प्लान कर लिया है। तो उस सिनेरियो में आप फ्यूचर प्लान्स की जब बात कर रहे हो, जब आपने फिक्स कर लिया उसको, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करके ये बात कह सकते हो। जैसे कि ये सेंटेंस देख लेते हैं, आई एम मूविंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में दिल्ली मूव कर रहा हूँ, यानी कि दिल्ली शिफ्ट कर रहा हूँ। यू मस्ट गिव सम काइंड ऑफ टाइम, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस में अगर आपको फ्यूचर प्लान बताना है, पर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई ना कोई टाइम यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कोई टाइम मेंशन करेंगे तभी ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। अगर आप सिर्फ ये बोलोगे आई एम मूविंग टू दिल्ली, इसका मतलब है ये अभी इसी वक्त हो रहा है, अभी नाउ, ठीक है, ये अभी हो रहा है। लेकिन अगर आप बोलते हो नेक्स्ट मंथ, तो ये फ्यूचर प्लान है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में फ्रेम किया जा सकता है अगर आप इसका टाइम दे दें, ठीक है। अगर आपने इसका टाइम दिया तो आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस देखा आपने, रहा, रही और रहे वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, 6 यूजेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के। इसलिए मैंने आपसे एक बार कहा था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है पर वो बहुत इनकम्प्लीट है, काफ़ी ज़्यादा बहुत अधूरी नॉलेज आपको दी जा रही है। तभी ये रीज़न है कि आप लोग टेंसेस पढ़ते रहते हो फिर भी आपको टेंसेस समझ में नहीं आते। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको कभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिए, हम इस टेंसेस की एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। और डाउट्स डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो गाइज, अगर अभी तक नहीं किया। अगर आपको ये लेसन समझ में आ रहा है तो लाइक तो ज़रूर करना है आपको, और कमेंट सेक्शन में मैं आपके आंसर्स का ज़रूर वेट करूँगी। इस चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आने वाले नए कंसेप्ट जो हम देखने वाले हैं, जैसे कि WH फैमिली के साथ साथ हम देखेंगे वर्ब्स की फॉर्म्स और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जो प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश में काम आते हैं। आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे कहीं पे भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है गाइस। लेट मी नो आपको क्या देखना है, आई विल बी टीचिंग यू आउट। ओके गाइस, सो ये 6 यूजेस हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के, और इन रीजंस की वजह से प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट शीट जो है हमारे पास, उसमें हम देखने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस तो आपने बनाना सीखा। आई एम टीचिंग, आई एम द होटल, शी इज़ वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, माई फ्रेंड्स आर डिस्टर्बिंग मी एज यूजुअल, शी इज़ क्राइंग ऑल द टाइम, वो हर समय रोती रहती है। तो शी इज़ क्राइंग ऑल द टाइम, ये ऑल द टाइम मैंने इसमें जब ऐड किया तो इसने बता दिया कि ये चीज़ अक्सर हो रही है, रिपीटेड एक्शन है, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने इसको फ्रेम कर दिया। आई होप ये समझ में आ गया आपको गाइस, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है और इंटेरोगेटिव को कैसे बनाया जाता है। ओके गाइस, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव पार्ट कैसे बनता है। सिंपल है, इज, एम, आर के साथ आप नॉट को ऐड कर देंगे तो आपका सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मुझे बोलना है कि मैं खेल रहा हूँ, और तो मैं सिंपली बोल दूंगी आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, ये मेरे सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर। ओके, आई एम नॉट प्लेइंग इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, शी इज़ नॉट माई फ्रेंड, शी इज़ नॉट माई फ्रेंड। ओके, वो मेरी दोस्त नहीं है। अगर इसी तरह से मुझे और सेंटेंसेस देखने हैं तो मैं इस तरह बोल सकती हूँ, वी आर नॉट टुगेदर, हम साथ में नहीं हैं, वी आर नॉट टुगेदर। They are not surprisingly angry after I broke the window। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस बता दिया मैंने आपको। दे आर नॉट सरप्राइजिंगली एंग्री आफ्टर आई ब्रोक द विंडो। ठीक है, दे आर नॉट, ऐसा नहीं हुआ, वो नाराज नहीं हुए। लेट्स गो टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और देख लेंगे वहाँ पे वो कैसे करते हैं। सिंपल है गाइज, हमें अपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आना है और हमारा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हम दोस्त हैं, कैसे बोलेंगे, वी आर फ्रेंड्स। ये क्लियर हो गया आपको, वी आर फ्रेंड्स। हम अपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। आर वी फ्रेंड्स, आर वी फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। इज शी कॉलिंग यू, क्या वो तुम्हें बुला रही है। हमने इससे पहले को हेल्पिंग वर्ब को लाया और ये सेंटेंस हमारा जो था वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया।
Isn't she your neighbor? क्या वो आपकी नेबरर नहीं है? ठीक है, ये इस सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, जब हम किसी से सवाल करते हैं मगर उसमें नेगेटिविटी भी साथ में होती है। जैसे आप ये एक सेंटेंस देख लो, आंट यू पूजा। सपोज अगर मुझसे किसी ने पूछना है कि क्या मैं पूजा नहीं हूँ, मीन्स ऑफ कोर्स वो मुझे येस या नो में इसका आंसर डिमांड कर रहे हैं। आंट यूज़ करने का मतलब क्या हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आई होप गाइज ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे वर्क करता है। प्रेजेंट नेगेटिव को भी देख लिया हमने कंटिन्यूअस फॉर्म के, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लिया। अब लास्ट शीट जो है हमारे पास, उससे कुछ सेंटेंसेस है जो सॉल्व करेंगे और एक कंक्लूजन पार्ट करेंगे, और ये हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है जो हम करेंगे और हमें क्लियर हो जाएगा जो भी हमने पढ़ा वो कितना अच्छे से समझ में आया। वी डैश फ्रेंड्स, ये सेंटेंस तो डेफिनेटली पता है क्योंकि मैंने इतनी बार वीडियो में रिपीट कर दिया। वी आ रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, दोस्तों की बात हो रही है, वी के साथ हमेशा आर आएगा, राइट। वी के साथ क्या आएगा? आर। शी डैश डैश फॉर अ बेटर जॉब, होप हमारे पास वर्ब की फॉर्म दी गई है, तो शी इज होपिंग, वो उम्मीद कर रही है कि उसको एक बेटर जॉब मिल जाए। दे डैश टू अब्रॉड, मूव हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, तो दे आर मूविंग टू अब्रॉड। डैश यू लिसनिंग कहते हैं, आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये कौन सा सेंटेंस बन गया हमारा? प्रेजेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। शी डैश डेफ, अब हम किसी के किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं किसी की सिचुएशन के बारे में। वो परमानेंट है गाइस कि टेम्पररी है? परमानेंट है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम उसकी एक ऐसे सिचुएशन, एक ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद कभी चेंज ना हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? शी इज़ डेफ, शी इज़ डेफ। जैसे कि मैंने यही एक सेंटेंस बनाया था, उसी तरह से ये भी था, आई एम अ ट्रेनर। ठीक है, ये एक परमानेंट या फिर टेम्पररी अभी के लिए जो सिचुएशन है उसके बारे में बात हो रहा है। दे डैश गुड विद एनिमल्स, दे है सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, दे आर गुड विद एनिमल्स। डैश यू डैश डिनर टुनाइट, ओके, यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड दे देती हूँ, दैट इज कुक। सो आर यू कुकिंग डिनर टुनाइट? सीमा डैश माई फ्रेंड, ये सेंटेंस भी मैंने आपको बता दिया। सीमा डेफिनेटली सब्जेक्ट है और हमारी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या आएगा? इज। सीमा इज माई फ्रेंड। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज गाइस। ठीक है, कंक्लूजन में फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल है। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो इसी इजाम के साथ हम लोग नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बताऊंगी गाइज कि कॉन्ट्रैक्शंस कैसे किए जाते हैं सही तरीके से, ताकि वो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प कर सके। नेगेटिव बनाने के लिए हमने देख लिया कि नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं? अपने हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। ठीक है, अपने हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो रहे नहीं है गाइस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें वर्क करती हैं और आपने उन्हें देख लिया है। ठीक है गाइस, आई एम होपिंग कि ये वीडियो आपने एंजॉय किया हो और आपको इस लेसन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। Don't forget to subscribe the channel, hit the like button and do comment your appreciation in the comment box. See you very soon.